नमस्कार मित्रों, कैसे हो? तो बच्चों, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व, और उसके भी हम शुरू के 20 क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रोल नंबर इस यहाँ पे डालना होगा। जब भी आपको पेपर मिले तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, रोल नंबर, और यहाँ पे अपना नाम। जैसे आपका नाम मोहित है तो आप मोहित लिख देंगे, ठीक है। और अब प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए हम तैयार हैं। तो प्रश्न पत्र जो होता है ये 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट हमें सिर्फ पढ़ने के लिए ही मिलेंगे। तुम चाहो तो क्वेश्चनों को पढ़ो और सोल्व भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा रहता है कि पहले प्रश्न को पढ़ लें। पढ़ने के बाद जितने हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं पहले उन्हें सोल्व कर लें, बाद में देखा जाएगा दूसरे क्वेश्चनों को। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कितना होता है। तो बच्चों, इस बात को ध्यान रखना होता है कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को या तो हम जोड़ दें, घटा में, गुणा करें या भाग करें, तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आ जाएगा हमारा डी, यानी अपरिमेय संख्या। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 को हम तोड़ सकते हैं 4 गुणा 3, 4 तिया 12, और 12 की गुणा अगर 13 से कर दें तो 156 आ जाएगा। तो ऐसा है कहीं ऑप्शन में 3 13, देखो 3 13 मिल गया है। और 4 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 2, यानी हमारा बी उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे कि 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x रेशियो y का मान होगा। मतलब हमें x और y का रेशियो ज्ञात करना है। यह 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3। इस वाले 3 की इधर गुणा हो जाएगी और 3x माइनस 5y की 7 से गुणा हो जाएगी। तो हम सबसे पहले 3 की गुणा 3x प्लस 5y से करेंगे इधर। तो 3 की गुणा 3 से करेंगे 9x, प्लस 3 की गुणा 5 से करेंगे 15y बराबर। अब 3x माइनस 5y की 7 से गुणा, तो 7 की गुणा 3 से होगी, 7 या 21x, माइनस है ये तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 7 पंजे 35y। अब हम y वाले एक तरफ कर लेंगे और x वाले एक तरफ। तो ये वाला 35y जो है इस वाले 15y की तरफ आएगा। तो 15y अपनी जगह पर है, 35y ले आएंगे इधर तो प्लस का हो जाएगा 35y बराबर। ये 21x अपनी जगह पर ऐसे ही, ये वाला 9x प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का 9x। ये 35 और 15 हो जाएंगे 50y, और ये 21 में से अगर 9 घटाएंगे तो मिलेगा 12x। अगर हम इस वाले y को यहाँ बटे में पहुँचा दें और 12 को 50 के नीचे, तो आ जाएगा 50/12 बराबर x/y। तो हमें रेशियो तो मिल चुका है, लेकिन ये कट भी सकते हैं किसी संख्या से। ये 2 से कट सकता है और ये 6 से। तो 25/6। तो हमारा जो उत्तर आ चुका है 25/6, मतलब ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 3 1/3 का विविधकर होगा। विविधकर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, और b का जो मान है ये है 2 माइनस के 2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4 गुणा a का मान है 3 गुणा, और c का जो मान है, c का ये अचर पद होता है 1/3। 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस 4 की गुणा 1 से करेंगे 4 एकम 4, और 4 में से 4 को घटा देंगे तो 0 बचेगा। तो हमारा ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य ज्ञात करना है हमें। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें एक्स बार ज्ञात करना है, और एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। तो इसके लिए हमें एफ और एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। एफ तो है, हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, मतलब मध्यमान। तो मध्यमान हम डायरेक्ट ज्ञात करेंगे, इस तरह से टेबल बना लेंगे। ये होता है हमारा x, ये होगा f और ये होगा f गुणा x। तो सबसे पहले ये जो 2 वर्ग अंतराल में देखो 2 से 4, अभी 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, 6 का आधा 3, ऐसी 4 से 6 है, 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, 8 और 6 को जोड़ेंगे 14, 14 का आधा 7, और 10 और 8 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 18, 18 का आधा 9, 10 और 12 को जोड़ेंगे 22, 22 का आधा 11। सॉरी, बारंबारता जो है ये f का मान होता है, और ये हम ऐसे ही उतार लेंगे 2 4 7 3 और 4। अब इनकी आपस में गुणा होगी, आपस में गुणा कर दो इनकी। तो गुणा करेंगे 2 तिया 6, 5 चौक 20, 20, और 7 चौक 7 सत्ते 49, 9 तिया 27, 11 चौक 44। अब इन्हें जोड़ देंगे, ये जो है अभी हमने गुणा करके आया है, इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 146। तो हमारा ये आ गया 146, यहाँ पर रख दो 146 बटे, और एफ एक्स सॉरी एफ सिग्मा एफ, ये जो बारंबारता है इसे सबका, इन्हें सबको जोड़ लेंगे।
जो बारंबारता होगी इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 20, यहाँ पे लिख देंगे 20। 20 से डिवाइड करेंगे 147 को, तो ये आ जाएगा 7.3। देखो 2 से काटेंगे, 2 से 3 14, 2 3 6, ये आ जाए 0, ये पॉइंट इसकी वजह से 0 हो जाएगा। तो हमारा डी वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी इस प्रकार है कि ए डी 1.5, ये जो दूरी दे रखी है 1.5 है, डी बी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ए ई 2 सेंटीमीटर, और ए सी की माप याद करनी है। तो यहाँ पर लगेगी थेल्स की पिर में। थेल्स की पिर में होती है ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए ई। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। ए बी टोटल मतलब ये 1.5 और ये 3, ये हो जाएगी 4.5 टोटल है ना। ए बी टोटल है तो इसकी और इसकी ये दोनों जुड़ जाएंगी, और अपॉन ए डी की वैल्यू है, ए डी की वैल्यू 1.5 है बराबर ए सी तो हमें याद करना है, ये ऐसे रहने दो, और नीचे है ए ई का मान है 2। देखो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, वो 15 तिया 45, इस वाले 2 की गुणा 3 से हो जाएगी, 2 तिया 6 बराबर ए सी। आंसर हमारा आ चुका है ए वाला, आंसर है हमारा ए 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला तो आप जानते होगे, तो इसे पहले वाले को मानते हैं x1, ये हो गया y1, ऐसे ये x2 और ये y2। अब फॉर्मूला लगा दो बीच की दूरी का। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो इसमें। अब x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। देखो 4 में से 2 जाएंगे 2, अगर 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 मिल जाएगा, प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का वर्ग कर देंगे 4। देखो 4 कितने का वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है, कितनी बार आया 2 ही बार आया, तो दूसरा रूट 2 आ जाएगा, तो 2√2 हमारा आंसर आ गया बी वाला, यानी उत्तर 2√2 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस एम के मूल बराबर हैं, तो m का मान याद करना है। तो जब मूल बराबर होते हैं तो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। इसमें b का मान है -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है 3 गुणा c है अचरपद, इसका मान है m बराबर 0। 12 का वर्ग होगा 144, ये माइनस है उधर पहुँचा दो, पूरा पहुँच गया, माइनस है तो प्लस हो गया, 4 तिया 12 m, 12 से इसे काट दो 144 को 12 बार कट जाएगा, यही m की वैल्यू है। तो m का जो मान आया हमारा 12, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 15 और 25 का HCF 5 है, तो उनका LCM कितना होगा। LCM याद करने का फॉर्मूला होता है LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तीसरी संख्या भी हो तो तीसरी भी लग जाएगी। LCM हमें याद करना है, ऐसे रहने दो LCM को, गुणा HCF दे रखा है हमें 5 बराबर पहली संख्या है 15 गुणा दूसरी संख्या है 25, तो ये हो गया 25। 5 से इसे काट दो, 5 दिया 15, और 25 की गुणा कितने से करनी है 3 से, 25 दिया 75। तो हमारा जो आंसर है 75, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 3 1 -1 -3 के लिए सारवंतर पद होगा, तो सारवंतर पद होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ये डी का मान होता है। तो दूसरा पद है यहाँ पर 1 माइनस पहला पद है 3, तो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो उत्तर ए आंसर ठीक हो जाएगा, यानी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा, तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं, ये एफ है, बारंबारता जो होती है वो एफ होती है। अब CF निकालेंगे हम, CF ये 2 ऐसे आ जाएगा, 2 और ये 7 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 9 और 3 जोड़ देंगे, 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 और 10 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, और 22 और 4 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये टोटल 26 आया, ये सम है ना, n की वैल्यू जो आई है ये सम है, n बराबर आ गया 26 जो कि सम है। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, ठीक है। n/2 मतलब 13 का आधा करेंगे 26 का आधा करेंगे 13वां पद प्लस ये हो जाएगा 14वां पद। तो 13वां पद कहाँ आएगा हमारा 22 में, 14वां पद भी 22 में है ना। अरे 22 ये तो छोटा हो गया 12, हमें 13वां पद निकालना, 13वां पद तो यहाँ ही आएगा 22 के अंदर, और 14वां पद भी यहाँ ही आएगा,
तो इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा हमारा 15 से 20। तो 15 से 20 यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a बराबर 1। ये बताओ मुझे tan में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप कहोगे सर tan में 1 जो होती है 45 डिग्री की वैल्यू होती है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये a का मान यहाँ भी रखना है साइन में और कोस में भी रखना है, तो रख दो 2 गुणा साइन 45। साइन 45 का मान 1/2 होता है। आप कहोगे जी सर। और अब आप बताओगे कि कोस ए का मान कितना होता है। कोस ए का आपने बताया कि 1/√2 ही होता है। देखो इस वाले दो से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 एकम 1। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। और ये क्या है, केंद्र से, मतलब केंद्र से कितनी दूर है वो बिंदु Q, 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जब भी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे हम इसके लिए एक डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम होता है ये, ठीक है। यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूर है एक बिंदु, ये Q बिंदु है और ये 25 सेंटीमीटर दूर है। यहाँ से कोई स्पर्श रेखा है तो ये जो बनाएगी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यह है 24। हमें लंब ज्ञात करना है। कर्ण ये दे रखा 25, सॉरी हमने गलती कर दी, ये 24 है। कर्ण 25, लंब 24, तो आधार कितना आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दोगे तो 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग। तो 25 का वर्ग 625 माइनस 24 का वर्ग 576। 625 में से 576 घटाएंगे तो 49 बचेंगे। 49 कितने का वर्ग होता है, 7 का। ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। चलो जी, ये 20 मीटर है मीनार है। जमीन पर इसकी छाया की लंबाई, यहाँ पर छाया यहाँ बनेगी तो छाया की लंबाई है 20√3 मीटर। उन्नयन कोण की माप याद करनी है। उन्नयन कोण मतलब ये जो कोण बनेगा, तो यहाँ पर लेगा tan, है ना। ये tan होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है 20 और आधार है 20√3। 20 से 20 कैंसिल एक बार, तो 1/√3। 1/√3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू, क्योंकि tan चल गया, tan में होती है 30 डिग्री की वैल्यू। तो आंसर नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का जो मान है 30/360, थीटा का मान 30 है, नीचे 360। पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान है 14। 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणा 14 का 2, यह 196। 14 का स्क्वायर 196। 0 से 0 कट गया और 3 कम 3 और 3 ये 12 बार कट गया। 7 से 196 को काटेंगे तो 28 बार कट गया। यह आ गया हमारा 22 गुणा 28/12। और भी कर लो, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। देखो 7 की गुणा 22 से करेंगे तो लास्ट में 4 आ गया है। लास्ट में 4 देखो किस ऑप्शन में आ गया, तो सी ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 4 आएगा। देखो 7 दूनी 14, 14 का 4 होता है, तो लास्ट में 4 देख लो किस ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोकर टोपी का आकार होता है। भाई जोकर की टोपी कैसी होती है, ऐसी होती है ना, है ना। क्या बन गया, ये शंकु बन गया, तो शंकु आकार होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्पित माध्य और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। किसका है सरलीकृत, ये होता है संयुक्त विधि का, ठीक है, संयुक्त विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 और माध्य का 24 हो तो बहुलक क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है मोड बराबर 3 इंटू मीन माइनस 2 इंटू मीडियन। गलती हो गई, 3 इंटू मीडियन माइनस 3 इंटू मीन। मीन जो होता है एक्स बार, वैल्यू रख दो अब इसमें 3 गुणा मीडियन होता है, ये दे रखा है 24 माइनस 2 गुणा और मीन की वैल्यू दे रखी है 15। 24 की गुणा 3 से 72 आ जाएगा, माइनस 15 दूनी 30। 72 में से 30 घटा लो तो लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में मिल लिया है जो कि ऑप्शन है डी, यानी 42 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, जी प्रायिकता याद करेंगे तो सबसे पहले हमें कुल घटनाएं पता होनी चाहिए। एक पासे में कितने दाने होते हैं, एक मतलब जो नंबर होते हैं उस पर 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें से देखो कुल घटनाएं कितनी हो गई, 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल घटनाएं 6 हो गई। सम संख्या कितनी है, 1, 2, 3। सम संख्या मतलब जो 2 से कटने वाली संख्या है, तो ये 3 है।
3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। 1/2 उत्तर नंबर बी में है, ये 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता। ये बताओ, जो 52 पत्तों की किताब होती है, जो जुहारी किताब ही कहते हैं उसे, तो उन 52 पत्तों में रानी कितनी होती है? 4 रानी होती है। और टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। 4 से इसे काटेंगे, 4 एकम 4 और ये 13 बार, 1/13, यानी कि बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। कल हम इसकी लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, यानी 1-1, 2-2 नंबर के जो दूसरे क्वेश्चन हैं, उन्हें सोल्व करेंगे। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आगे उन्हें सोल्व नहीं कर रहे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। धन्यवाद भाइयों।